दोस्तों, आज हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है कि कलयुग खत्म होने वाला है। 2026 में प्रलय आ जाएगा, युद्ध होगा, महामारी फैलेगी, सूखा पड़ेगा और बस अब कुछ ही साल बाकी है। लोग घबराए हुए हैं, मंदिरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, ज्योतिषी भविष्यवाणियां करके डर का माहौल बना रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये सच है या फिर ये वही भ्रम है जिसने आज तक करोड़ों लोगों को अंधेरे में रखा है? क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और शायद उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली। शास्त्र कहते हैं कि ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली अंत इतना भयानक और उतना ही करुणामय होगा कि स्वयं महादेव भी उसे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। और यही वो रहस्य है जिसे आज तक अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए। तो चलिए इस रहस्य को धीरे धीरे समझते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा, वे कौन से 7 संकेत हैं जो बता रहे हैं कि अंत अभी दूर है या पास, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है या वो अभी होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो केवल जानकारी नहीं देगा, ये आपकी सोच को बदल देगा, आपके अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा करेगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भगवान विष्णु की उस भविष्यवाणी से जिसे समय भी नहीं बदल सकता। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की शुरुआत उस क्षण हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। ये केवल एक देवता का प्रस्थान नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। द्वापर युग के साथ साथ सत्य, धर्म और करुणा भी धीरे धीरे विदा लेने लगे और एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम कलयुग कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कलयुग अचानक नहीं आया, वो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जन्मा। पहले सत्य कमजोर हुआ, फिर धैर्य टूटने लगा, उसके बाद करुणा सूखने लगी और अंत में लोभ ने मनुष्य के भीतर अपनी जगह बना ली। यानी अंधकार बाहर नहीं, सबसे पहले मनुष्य के मन में उतरा। और आज अगर हम अपने आसपास देखें तो ये बात साफ दिखाई देती है। मनुष्य के पास सब कुछ है, महंगे फोन, गाड़ियां, बड़े बड़े घर, लेकिन शांति नहीं है। उसके पास साधन है लेकिन संतोष नहीं है। उसके पास शक्ति है लेकिन दिशा नहीं है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति, ये सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आज हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। किसी के पास अपार धन है लेकिन वो भीतर से बेचैन है। किसी के पास नाम और प्रसिद्धि है लेकिन उसके घर में सुख नहीं है। किसी के पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन उसके मन में खालीपन है। ऐसा लगता है जैसे सुख धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। साधन बढ़ रहे हैं लेकिन संतोष घट रहा है। संपत्ति बढ़ रही है लेकिन संबंध टूट रहे हैं। जानकारी बढ़ रही है लेकिन समझ कम हो रही है। लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। यहीं पर कलयुग का सबसे गहरा सच सामने आता है कि अंधकार दुनिया में नहीं, मनुष्य के मन में पैदा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कलयुग केवल अंधकार का युग नहीं है, ये परीक्षा का युग भी है। और अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जहां शास्त्र हमें कलयुग के स्पष्ट संकेत बताते हैं। ऐसे संकेत जो ये बताते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और अंत अभी कितना दूर है। सबसे पहला संकेत है मनुष्य की आयु का कम होना। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पहले मनुष्य सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ये आयु घटती जाएगी। आज के समय में ही देख लीजिए, 60 वर्ष की उम्र को लंबा जीवन माना जाने लगा है। तनाव, प्रदूषण और अस्वस्थ जीवन शैली क्या पहले से ही इसका संकेत नहीं दे रहे? आज ऐसी बीमारियां सामने आ चुकी हैं जो पहले केवल वृद्धावस्था में दिखाई देती थी, लेकिन अब युवा अवस्था में ही दिखाई देने लगी है। हार्ट अटैक, मानसिक तनाव, गंभीर रोग, ये सब अब कम उम्र में ही देखने को मिल रहा है। ये केवल बदलाव नहीं है, ये संकेत है। और शास्त्र कहते हैं कि अंत समय में
मनुष्य की आयु केवल 20 से 25 वर्ष के बीच रह जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा संकेत की, जब धन ही पहचान बन जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान, चरित्र या सत्यनिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके धन से होगी। आज जरा अपने आसपास देखिए, अगर किसी के पास पैसा है तो लोग उसे अपने आप सफल और योग्य मान लेते हैं, चाहे उसे धर्म का ज्ञान हो या नहीं, लेकिन धन उसे सम्मान दिला देता है। वही दूसरी ओर एक सच्चा और ज्ञानी व्यक्ति अगर गरीब है तो उसकी बात अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। ये वही स्थिति है जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई थी, जहां धन साधन नहीं बल्कि पहचान बन जाता है। तीसरा संकेत है सत्य का कमजोर हो जाना। आज के समय में झूठ बोलना आसान होता जा रहा है और सत्य बोलना कठिन। लोग झूठ के सहारे आगे बढ़ने लगे हैं, मानो वही सफलता का रास्ता हो। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, दिखावटी जीवन और नकली पहचान, ये सब उसी का उदाहरण है। लेकिन सच्चाई यह है कि झूठ कुछ समय के लिए साथ देता है, अंत में सत्य ही सामने आता है। फिर भी ये स्थिति ये दिखाती है कि कलयुग का प्रभाव हमारे जीवन में कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। चौथा संकेत है मन की बेचैनी। कलयुग में मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता। वो हमेशा किसी न किसी चिंता, डर या असंतोष में उलझा रहता है। आज हम इसे तनाव, अवसाद और चिंता के रूप में देख सकते हैं। मनुष्य के पास सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। वो हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन जो उसके पास है उसमें संतोष नहीं कर पाता। यही बेचैनी धीरे धीरे उसके भीतर खालीपन पैदा कर देती है। पांचवा संकेत है परिवारों का टूटना। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में रिश्तों की नींव त्याग और प्रेम पर नहीं, बल्कि स्वार्थ और सुविधा पर टिक जाएगी। आज हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, अहंकार टकराता है और परिवार बिखर जाते हैं। माता पिता अकेले रह जाते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं और एक ही घर में रहते हुए भी लोगों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। ये केवल सामाजिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक गहरा संकेत है कि संबंधों का आधार बदल चुका है। छठा संकेत है धर्म का पाखंड। कलयुग में धर्म का असली स्वरूप धीरे धीरे छिप जाएगा और उसकी जगह दिखावा ले लेगा। पूजा कम और प्रदर्शन ज्यादा होगा। लोग धर्म का उपयोग अपने लाभ के लिए करने लगेंगे। सच्चे संत और साधु कम होते जाएंगे और ऐसे लोग बढ़ेंगे जो धर्म के नाम पर केवल अपनी छवि बनाना चाहते हैं। ये स्थिति लोगों को भ्रमित करती है, जहां सच्चे और झूठे में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। सातवां और सबसे गहरा संकेत है अपनी पहचान को भूल जाना। मनुष्य ये भूल जाएगा कि वो वास्तव में कौन है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। वो केवल कमाने, खाने और सोने तक सीमित हो जाएगा। आत्मज्ञान और भीतर की खोज जैसे कहीं खो जाएंगे। यही वो अवस्था है जहां इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो खुद को नहीं जानता। अब जरा इन सभी संकेतों को एक साथ देखिए। क्या ये सब आज हमारे आसपास नहीं हो रहा? लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अंत का संकेत जरूर है, लेकिन ये अभी अंतिम अवस्था नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तभी प्रकाश जन्म लेता है, और यही वो समय होता है जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में होगा और वे एक साधारण बालक की तरह ही इस संसार में आएंगे, लेकिन उनके भीतर वो शक्ति होगी जो अधर्म का अंत कर सकती है और धर्म की पुनः स्थापना कर सकती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। क्या कल्कि केवल एक व्यक्ति है या फिर एक चेतना? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो कलयुग का अंत किसी एक दिन अचानक नहीं होगा। ये धीरे धीरे मनुष्य के भीतर शुरू होगा। जिस दिन इंसान अपने भीतर के डर को हराने लगेगा, अपने अहंकार को छोड़ देगा, सत्य को अपनाएगा और धर्म को अपने जीवन में उतारेगा, उसी दिन उसके लिए कलयुग समाप्त हो जाएगा। यानी कलयुग केवल समय नहीं है,
ये एक मानसिक अवस्था है और जब ये अवस्था बदलती है तो युग बदल जाता है। तो अब 2 तरीके हैं इस पूरी बात को समझने के। पहला, हम किसी एक दिन का इंतजार करें जब कल की अवतार आएंगे और सब कुछ बदल देंगे। दूसरा, हम ये समझें कि परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है और हर वो व्यक्ति जो सत्य और धर्म के लिए खड़ा होता है वही इस परिवर्तन का हिस्सा बन जाता है। अब फैसला आपका है। आप इंतजार करेंगे किसी चमत्कार का या अपने भीतर बदलाव शुरू करेंगे? क्योंकि जब मनुष्य बदलता है तो समाज बदलता है और जब समाज बदलता है तो युग बदल जाता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कल की अवतार का समय आ चुका है या वो अभी आने वाला है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि शायद यही सवाल आपके भीतर एक नई शुरुआत कर दे।